बड़े लक्ष्य के आधे रास्ते पर भी अगर पहुंच गए तो छोटे सपने देखने वालों से आप 10 गुना बड़ा ही होंगे। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस इतना ही, मात्र 3 महीने ही रह जाएंगे आपके पास, तो वह काम समय के साथ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कभी मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर एक विचार को अपने जीवन में उतारता है, एक विचार लो तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट जरूर कर लेना। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि अभी तो आपके पास 6 महीने हैं, पढ़ने के लिए बहुत समय है, तो शायद आप सही हैं अपनी जगह में। हाँ, आपके पास बहुत समय है, क्योंकि आपको सच तो पता है ही नहीं, इसलिए आपको लगता है कि आपके पास बहुत समय है। लेकिन आपको एक बार इसे भी समझ लेना चाहिए, ये कैलकुलेशन अच्छे से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अगस्त में मात्र कुछ दिन ही पढ़े हो, फिर त्योहारों और बारिश में अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी गया गणेश चतुर्थी में, सितंबर में भी मात्र कुछ ही दिन अच्छे से पढ़ पाओगे, फिर अक्टूबर भी गया नवरात्रि में, घूमने में, माता रानी के दर्शन में, दशहरा की छुट्टी और दिवाली की साफ सफाई, पिछले साल भी तो ऐसे ही निकला था। फिर नवंबर का आधा महीना गया दिवाली और बाकी की चीजों में, बच गया क्या? नवंबर का आधा महीना और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस इतना ही, मात्र 3 महीने ही रह जाएंगे आपके पास। उसमें भी आपको ठंड लगेगा, जिसके कारण आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाओगे, सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, सर्दी, बुखार, प्रैक्टिकल, स्कूल कॉलेज के फंक्शन, कितनी सारी चीजों को हैंडल करना होगा आपको, जबकि अभी तक आपका कोर्स का आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो करना चाहते थे उसका 10% भी तैयारी नहीं हुआ है, और आपको अब भी यही भ्रम है कि आपके पास तो बहुत समय है। आप खुद से अपने समय का कैलकुलेशन करके जरूर देखिए। अगर यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि समय कितना कम बचा है और समय कितना कीमती है, तो अब इस समस्या का समाधान भी सुनकर, समझकर, देखकर जाना। अगर अभी भी समय पर ही लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, दूसरों को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकलना चाहते हो, तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट जरूर कर लेना। नंबर 1, इसे अभी करें। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति बीमार है या किसी को कैंसर है और सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ, जैसे पैसे की कमी के कारण या फिर बीमारी के बारे में पता ही न होने के कारण उनका सही से सही ढंग से सही टाइम पर इलाज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? इलाज में देरी होने के कारण व्यक्ति की बीमारी अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण शायद इतना पैसा भी लगाना पड़ जाए कि खेत जमीन सब कुछ बेचना पड़ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि समय पर इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब हम आज के काम को कल के लिए या बाद में करने के लिए टाल देते हैं या छोड़ देते हैं, तो वह काम समय के साथ 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे पूरा करने के लिए हमें अपने दिमाग में जरूरत से अधिक प्रेशर, टेंशन देना पड़ता है, फिर भी वह काम समय में नहीं होता है, और कई स्टूडेंट या व्यक्ति इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए प्रेजेंट में आपके पास जो भी काम बचे हैं, जो भी होमवर्क है, जो भी नोट्स कंप्लीट करने हैं, उसे आज ही कर डालो। जितना जल्दी हो सके उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर डालो, अभी कर डालो। अगर हर दिन का कार्य उसी दिन पूरा किया जाए तो आने वाले समय के लिए कोई टेंशन, प्रेशर नहीं रहेगा, बल्कि हमारा आत्मविश्वास पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मेहनत करने की क्षमता 10 गुना अधिक हो जाएगी, कभी मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। इसलिए जो करना है आज और अभी करो। अभी क्या करना इंपॉर्टेंट है, बस इसी बात पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, बाकी सबसे ध्यान हटा दो। आप सभी कार्य के लिए नहीं बने हैं, भगवान ने आपको किसी एक कार्य में बेहतर बनने के लिए भेजा है, और समय समय पर हर वो कार्य आपको करना ही चाहिए। हालातों, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दो, बस तुम्हें हर हाल में आज का काम आज ही खत्म करना है, इसी बात पर फोकस करो। नंबर 2, एक विचार पर चलो। एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मैं हर संभव प्रयास किया मैंने, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इस सवाल के बाद गौतम बुद्ध ने व्यक्ति से उसके दिनचर्या अर्थात डेली रूटीन के बारे में पूछा, जिसके बाद व्यक्ति ने अपना डेली रूटीन बताया गौतम बुद्ध को, और फिर गौतम बुद्ध समझ गए कि आखिर उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों वो बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वह व्यक्ति दिन भर में मेहनत के अलावा उन विचारों पर भी अपना जोर देता था, अपना ध्यान देता था, जिन विचारों का उसके लक्ष्य से कोई भी लेना देना नहीं होता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, महाशय, आपकी मेहनत इसलिए रंग नहीं लाती है क्योंकि आपके कोई एक ठोस विचार नहीं है, किसी एक विचार पर आपका दृढ़ विश्वास नहीं है, बल्कि आपके कई अलग अलग विचार हैं जिस पर आप चलते हैं। आप सफल होने के लिए दूसरों से सलाह लेते हैं, फिर वो जो बोलते हैं उसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वह तरीका काम नहीं करता है, फेल हो जाते हैं, तो दूसरे से सलाह लेकर फिर दूसरी तरकीब अपनाते हैं।
आपको किसी एक विचार पर या किसी एक व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए उसमें असफल होने के बाद क्या कमी रह गई है ये देखने के बजाय आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, दूसरी तरकीब लगाते हैं। इस तरह आप अपनी ऊर्जा और समय और साथ में अपना धन भी बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर एक विचार को अपने जीवन में उतारता है, धैर्य पूर्वक उसी से संबंधित अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को बढ़ाते चला जाता है, वह उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफल होता है। गौतम बुद्ध की कहानी से मुझे स्वामी विवेकानंद की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतारो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। जबकि दुनिया के अधिकतर स्टूडेंट या व्यक्ति क्या करते हैं, जो उनके लक्ष्य के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसके बारे में सुनते रहते हैं। जहां कुछ सीखने को नहीं मिल रहा हो उसी को देखते रहते हैं। दिन भर में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो ऊर्जा और सबसे कीमती समय बर्बाद करते चले जाते हैं। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद की बातों के बाद ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 3, अपने काम से प्यार करो और अपने जीवन का हिस्सा बना लो। माता पिता अपने बच्चों की हजारों गलती माफ कर देते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने जीवन का अहम हिस्सा भी मानते हैं। क्यों कुछ महीनों, कुछ सालों से प्यार करने वाले लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं उस फलाना लड़के या उस फलाना लड़की के बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, क्योंकि वे उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। हालांकि किसी के बिना किसी की जिंदगी रुकती नहीं है, ये सच है, लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर हम किसी इंसान को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं तो किसी काम को क्यों नहीं, मेहनत को क्यों नहीं, क्यों हम अपने करियर, अपने काम से प्यार नहीं करते? जबकि काम से हमें पैसा, नाम, पहचान, इज्जत मिलता है। काम से मिलने वाले पैसों से हम अपनी जरूरतों को और शौक को पूरा करते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। लेकिन फिर भी लोग अपने काम से नफरत करते हैं। काम को मजे में करने के बजाय जबरदस्ती क्यों करते हैं? क्यों स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ लगती है? क्यों स्टूडेंट को पढ़ाई में मजा नहीं आता है? अपने काम से प्यार करो, काम को हंसी खुशी से करो, अपने जीवन का हिस्सा मानकर करो। बिना मेहनत के, बिना काम के, बिना पैसे के प्यार, मोहब्बत, माता पिता, बीवी और बच्चा भी साथ नहीं होते। यही सत्य है। इसलिए जीवन में कामयाब होना है तो अपने काम से दिल खोलकर बेइंतहा मोहब्बत करो। काम से इतना प्यार होना चाहिए कि एक दिन भी मेहनत ना करो तो बेचैनी हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्यार से बात न होने पर होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शराबी या नशेड़ी व्यक्ति को शराब या नशा न मिलने पर बेचैनी होता है। नंबर 4, इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ कि जिसके बारे में हर व्यक्ति सोच नहीं सकता। किसी सफल इंसान ने कहा है कि इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह छोटा लक्ष्य बनाता है और उसे प्राप्त कर लेता है। सही बात है। अगर सिर्फ पास होने का सपना देखते हो तो दिन में 1 घंटा भी पढ़ोगे तो काफी है। कैसे भी करके टीचर्स की दया से आप पास हो ही जाओगे। अगर महीने में सिर्फ 10-15 हजार कमाने का सपना देखते हो तो उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कई मजदूर भी महीने के 20-30 हजार रुपए कमा लेते हैं आसानी से। लेकिन जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य है, कुछ बड़ा करने की चाहत है, कामयाब होने की चाहत है, तब तो छोटा लक्ष्य आपको कभी नहीं बनाना चाहिए। बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाओ। इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ कि उसे प्राप्त करते करते आपकी खुद की हालत खराब हो जाए। 2 करोड़ का आधा करोगे तो फिर भी 1 करोड़ तो हाथ में आएगा ही। इसी तरह बड़े लक्ष्य के आधे रास्ते पर भी अगर पहुंच गए तो छोटे सपने देखने वालों से आप 10 गुना बड़ा ही होंगे। दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़ा था। अरुणिमा सिन्हा एक पैर और एक एआई पैर से सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए थे। अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके जीवन के हिसाब से तो आपका जीवन फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुखमय है। और आज आपके हाथों में मॉडर्न साइंस का मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसलिए आप और भी बड़ा करने की हिम्मत रखते हो। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित होना छोड़ दो। टेम्पररी चीजें सिर्फ आज मजे देगी, जबकि बड़ा लक्ष्य लंबे समय तक काम आएगा। नंबर 6, फेलियर प्रॉब्लम जीवन का हिस्सा है। इससे हताश होने के बजाय इसका सामना करो और सीख कर आगे बढ़ो। फेलियर्स और प्रॉब्लम हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं लाइफ में। नंबर 7, नकारात्मक आदतों के कारण नकारात्मक विचारों की जड़ें मजबूत हो चुकी है आपके अंदर, इस बात को मान लो। इसलिए बार बार डिमोटिवेट और हताश, निराश होने के लिए आपको मजबूर करेगी आपकी आदतें। आपकी
गंदी आदतें आपको वापस से दोबारा अपनी ओर खींचेगी। अतः कामयाबी के लिए ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक विचारों की जड़ों को मजबूत बनाओ। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरते चले जाओ, जिसे अपनी आदतों में जितना ज्यादा उतारोगे वही आप बनते जाओगे। चाहे वो सकारात्मक आदतें हो चाहे नकारात्मक। जोश जोश में कभी भी बहुत मेहनत करोगे, फिर मन वापस से बुराई की ओर जाने लगेगा। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें बुराई में धकेलने का प्रयास करेगा, मगर हिम्मत मत हारना। याद दिलाना खुद को अपने लक्ष्य और अपने संकल्प को याद दिलाना खुद को। जो व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जैसे अर्जुन की सहायता श्री कृष्ण ने बार बार किया था। आपका पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य हासिल करने और आगे बढ़ने में होना चाहिए, किसी को पीछे करने में नहीं। इसलिए हमेशा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, ईश्वर हमेशा आपकी मदद करते हैं और वो आपको हारने नहीं देंगे। आपका जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्यता, पूरी क्षमता का प्रयोग करो, अपने आप को पहचानो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक कमेंट जरूर कर देना, आई डेडिकेट माई सेल्फ टू माई गोल। मैं खुद को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।